उपचुनाव की वोटिंग के दौरान हुआ बवाल थमा नहीं है। जी हां, कल एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से टोंक में भारी तनाव है और देर रात टोंक में थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात भी मचाया, हिंसा की। नरेश मीणा के समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जी हां, बवाल के बाद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। माहौल को शांत करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त टोंक से थप्पड़बाज नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। नरेश मीणा के गांव के बाहर पहुंची है पुलिस। नरेश मीणा समरावत से समर्थकों के साथ यहां पर मौजूद हैं, जो पुलिस को जानकारी मिली है और पुलिस यहां पर पहुंची है नरेश मीणा को गिरफ्तार करने। थप्पड़ को जायज बता रहा है नरेश मीणा और इसकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस पहुंची है। निर्दलीय उम्मीदवार और उपचुनाव के दौरान जो वोटिंग हुई उसको लेकर जमकर बवाल मचा। एसडीएम को पहले थप्पड़ जड़ दिया और उसे जायज भी बताया गया। और नरेश मीणा टोंक के समरावता गांव में मौजूद हैं, बताया जा रहा है, और गांव के बाहर पुलिस इस वक्त मौजूद है। किसी भी वक्त नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए संवाददाता ध्वज आर्य की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। आईजी के सुपरविजन में ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। नरेश मीणा को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से गिरफ्तार करने के लिए तैयारी की जा रही है और जो है एसटीएफ के जवान हैं वो तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से जो गाड़ी है वो आगे चल रही है और उसके साथ साथ में यहाँ तमाम जो जवान हैं अब कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ किस तरीके से ये लाइन आप देख सकते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ से रवाना हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 200 की संख्या में जो है पुलिसकर्मी हैं और भी पुलिसकर्मी अगर ज़रूरत पड़ी तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी कल की घटना को देखते हुए। और यहाँ पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरीके से इनको जो है सारे इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं और कोई भी कोताही ना बरते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी कोताही ना बरतने के लिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर बताया गया है। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं ये गन है इनके पास में और ये आप देख सकते हैं टीयर गन भी इनके पास में है। और जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अब रवाना हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं काफिला पूरा ये रवाना हो चुका है इस गांव के अंदर एंट्री करने के लिए। और इस गांव के अंदर एंट्री के साथ ही ये अब जो है नरेश मीणा को अरेस्ट करेंगे। नरेश मीणा ने सरेंडर कर दिया। उनका कहना है मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हाथ में माइक लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो चल रहे हैं आगे और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कोई भी कोताही ना बरती जाए। इसको लेकर पूरी यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है और यहाँ पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ में पूरी टीम को रवाना किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी जो ऑपरेशन है ये आईजी के सुपरविज़न में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा लवाजमा ये पुलिस का रवाना हो चुका है और रवाना होने के साथ ही इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं। बार बार ये माइक पे अनाउंस भी किया जा रहा है और जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो रवाना हो चुके हैं और जल्द ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी होगी। तो ध्वज की रिपोर्ट आपने देखी, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और हिंसा के बाद कैमरे के सामने आया नरेश मीणा, मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, ये कहा गया उनकी ओर से। अपने लोगों को छोड़कर नहीं भाग सकता, ये भी कहा गया। एसडीएम फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, ये नरेश मीणा की तरफ से कहा गया। एसडीएम को थप्पड़ मारना जायज था, ये भी कहा गया। अपनी ही हरकत को जायज बताया जा रहा है नरेश मीणा की ओर से। एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये कहना है नरेश मीणा का। सुनिए टोंक हिंसा पर थप्पड़बाज नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा है। तो जब बहिष्कार होता मैं मनाने आया था कि वोटिंग करो क्योंकि गांव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया और प्रशासन ने एक नहीं सुनी। इसमें आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय में पूरा गाँव उत्तेजित हुआ। मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा, ये बात सही है। इसलिए हमारा था उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैया के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा
था, उसने फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट लगे, उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। सब कुछ पुलिस ने किया है, मैं जो कह रहा हूँ तो सुन नहीं रहे आप। बताओ। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, करते हुए निर्भय नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। तो एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर नरेश मीणा अपनी ही बात को ठीक ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि टोंक में ये जो बवाल मचा वो क्यों मचा। पहले हुआ थप्पड़ कांड और उसके बाद बवाल देखने को मिला। समरावता गांव में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उपचुनाव के दौरान जो वोटिंग चल रही थी, नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को वहीं पर ही थप्पड़ मार दिया। और फिर देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा सवालों के घेरे में आ गए। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था और देखते ही देखते समर्थक भड़क गए। हिरासत के विरोध में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। मौका देखकर नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार तक हो गया। और आपको बता दें, पुलिस जब समरावता गांव पहुंची तो समर्थक वहां पर उग्र हो गए और ज्यादा आक्रामक हो गए। नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव और आगजनी भी की। तो ये पूरा बवाल मचा। जवाब में फिर पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए नरेश मीणा के समर्थकों पर। और देखते ही देखते हिंसा की बहुत भयंकर तस्वीरें टोंक से सामने आ गईं। अब एक और बड़ी खबर, टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने में बड़ी खबर एक और मिल रही है। आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन स्ट्राइक है। पूरे राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। एसडीएम को थप्पड़ मारने का दरअसल विरोध किया जा रहा है। आरएएस अधिकारियों की तरफ से ये विरोध हो रहा है। जो एसडीएम को थप्पड़ जड़ा गया नरेश मीणा की ओर से, उसके बाद से बवाल थम नहीं रहा है। और पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं अधिकारियों की मांगे क्या हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी। एसडीएम थप्पड़ कांड में आरएएस एसोसिएशन की मांगे ये हैं कि नरेश मीणा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग, जल्द से जल्द मीणा की गिरफ्तारी हो। एसडीएम एडीएम को गार्ड मुहैया कराया जाए। आरएएस एसोसिएशन ने ये चेतावनी दी है, गिरफ्तारी नहीं तो पेन डाउन हड़ताल यानी ये स्ट्राइक जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन जारी रहेगी, ये तक धमकी दी गई है। और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कल की हिंसा की निंदा की है। उन्होंने हिंसा के पीछे की वजह सामने लाने की भी मांग की है। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी होता है। तो अशोक गहलोत को आपने सुना। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है, प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त जो सामने आ रही हैं, पुलिस के फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं। आपको फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही है। इस बीच ये खबर भी आ सकती है किसी भी वक्त कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी, उसके गांव पर भी भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। और नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे दल बल के साथ आप पुलिस को देख रहे हैं, पुलिस के मोर्चे को देख रहे हैं। वो फ्लैग मार्च कर रहा है ताकि अब हालात और ज्यादा खराब ना हो और माहौल ना बिगड़े। अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके बाद पुलिस का और एक्शन देखने को मिल सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंसा के बाद टोंक के समरावता में हालात इस वक्त क्या है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लगातार यहां पर माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है।
पूरे दलबल के साथ आप देख रहे हैं पुलिस के एक भारी पुलिस फोर्स इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों को शांत करा रहा है, इस माहौल को शांत करा रहा है, क्योंकि टोंक के बाद जो हिंसा सामने आई उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए भी भारी पुलिस बल इस वक्त बताया जा रहा है जो तैनात है। ध्वज आर्या की हमारे जो सहयोगी हैं कुछ देर पहले वहीं पर थे ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। ये जो नुकसान हुआ है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नुकसान किस तरीके से हुआ है। ये गाड़ियों को जो जलाया गया उसका आकलन कर रहे हैं, अपने अपने वाहन, जो कि ग्रामीणों को पता नहीं थे कि उनके वाहन कहां पर हैं, कितने जले हुए हैं, वो उनको संभाल रहे हैं। पुलिस की टीम एक बार यहां पर आई थी और फ्लैग मार्च किया था, और उसके साथ साथ में यहां पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों के हालात, ये देखिए आप किस तरीके से बाइक और ये 4 व्हीलर हैं, इनको किस तरीके से जलाया गया है। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है पुलिस ने यहाँ फायरिंग की, इस फायरिंग को ये आप देख सकते हैं, जीप की हालत देख सकते हैं, और 100 राउंड पुलिस ने फायरिंग की है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की लाठियाँ तक टूट गई थी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर कि जो 100 राउंड कारतूस की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो हिंसा की तस्वीरें ध्वज दिखा रहे, नरेश मीणा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं होता। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने यहाँ एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना टूटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, उन सबको उनके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। करेंगे? पुलिस कह रही है कि सरेंडर करेंगे, सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी, मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। एक एक करके मीडिया कर्मियों को हटा रही है और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर हाँ, साइड हो गए, साइड हो मुकेश जी आएगा। आप देखिए कि गिरफ्तार करने की ये सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा ना, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो, कलेक्टर आए वहाँ बात कर लेंगे। नहीं, मेरी मांग है इस गांव को, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, बात करो इधर, चलो अरे आ जाओ आप, आ तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, ये नरेश मीणा ने कहा। लेकिन आप पुलिस को देख रहे हैं, पुलिस उनको लेकर जा रही है। मैं बात करने को तैयार हूं, मेरी मांगे हैं, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं भागा नहीं था, धुएं की वजह से बेहोश हो गया था, ये भी उनकी सफाई में कहा गया नरेश मीणा की। लेकिन पुलिस पूरे दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद है, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर चुकी है। पहले भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। लेकिन जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और पुलिस मुझे लेकर जा रही है, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी मांगे हैं, मेरी मांगे मानी जाएं, ये कहना नरेश मीणा का। पहले एसडीएम को थप्पड़ मारा और इस पूरे थप्पड़ कांड के बाद पूरे टोंक में बवाल मच गया। ध्वज इस वक्त हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ध्वज हम देख सकते हैं पुलिस लेकर जा रही है नरेश मीणा को, लेकिन वो कह रहे हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, माफ कीजिएगा, बिल्कुल देखिए निधि, 300 से ज्यादा जवान, यानी कि 300 से ज्यादा जवान यहाँ पर जो है गांव में पहुंचे हैं, और भारी सुरक्षा बल यहाँ देखा जा सकता है। कल की जो घटना हुई थी, उपद्रव हुआ था, आगजनी हुई थी, उससे सबक लेते हुए यहाँ जो तमाम अधिकारी हैं बार बार इंस्ट्रक्शन देते हुए, वो तमाम जो बल है इनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हुए 3 टुकड़ों में लेकर आए हैं। 3 टुकड़ों में इस टीम को बांट दिया गया है और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। और नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर भी 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। कल जो घटना हुई उसको देखते हुए यहाँ पुलिस ने पूरी तरीके से एहतियात बरती है, और टीम बार बार यहाँ गाँव वालों से बात कर रही थी, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि यहाँ पर किसी तरीके की
जो है कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इससे बचने के लिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, गांव वालों को समझाया गया था। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर नरेश मीणा ने सरेंडर कर दिया है। नरेश मीणा पहले भी कह रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा था कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। यहाँ कुछ एक्शन हुआ है, यहाँ फिर से कोई एक्शन हुआ है, टीम को वापस बुलाया गया है। यहाँ पर अचानक से बड़ा बवाल हो गया है और पत्थरबाजी हो गई है। ये तस्वीरें पत्थरबाजी की हैं, यहाँ पत्थरबाजी हो गई है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। यहाँ पर पुलिस है, एक टीम जो है नरेश मीणा को लेकर निकली है, लेकिन वहीं दूसरी टीम आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। यहाँ आंसू गैस के गोले चल गए हैं और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं कि नरेश मीणा के समर्थकों ने जवाब दिया है पुलिस को एक बार फिर से, और एक स्थिति को कंट्रोल करने के बाद टीम एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ये मैं बताना चाहूंगा कि आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए हैं। टीम पर हमला हुआ था एक बार और उसके बाद में आंसू गैस के गोले यहाँ से छोड़े गए हैं। टीम यहाँ से रवाना हो रही है सुरक्षित तरीके से। सबसे पहला इनका जो टास्क है वो ये है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाए, सबसे पहला टास्क है। तो पुलिस एहतियात के तौर पर यहाँ पर चल रही है, लेकिन स्थिति एक बार बिगड़ गई थी तो उसको संभालने के लिए 3 से 4 आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए हैं। जी निधि। तो बता रहे हैं ध्वज तस्वीरें कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वैन में बिठाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस का काफिला बहुत ज्यादा है, गिरफ्तारी हो चुकी है नरेश मीणा, लेकिन उकसावे वाले बयान जरूर दे रहे थे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं भागा नहीं और मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए। और समरावता में बताया जा रहा है पथराव की भी स्थिति है। कुछ देर पहले ध्वज बता रहे थे यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं हालात को शांत कराने के लिए। ध्वज, अभी आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टीमों को बांट दिया गया है, 3 लेयर की सुरक्षा कर दी गई। सबसे आगे जो है नरेश मीणा को ले जाया गया है और उसके बीच में एक टीम चल रही है। पीछे वाली टीम पर जो है पथराव हुआ था, उसके बाद में उस टीम ने आगे वाली टीम को दोबारा से बुलाया और यहाँ पर आसपास का जो है गोले छोड़े, 4 से 5 गोले उन्होंने छोड़े। अधिकारियों ने भी साफ कहा कि अब कोई भी आएगा तो बचेगा नहीं। उन्हें अपने जितने भी जो पुलिसकर्मी थे साफ तौर पर कह दिया कि किसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जब इन्होंने जवाबी फायर किया तो उसके बाद तमाम जो ये नरेश मीणा के समर्थक थे वो वहां से भाग गए और उसके बाद अब टीम इनको रवाना लेकर कुछ ही देर में गाड़ी में बिठाएगी और वहां से थाने ले जाया जाएगा। जी, समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या मांगे रखी है नरेश मीणा ने जो कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज्यादा जो गाड़ियां जलाई गई हैं और उसके साथ साथ में जो मकानों दुकानों का जो नुकसान हुआ है गांव में, उसकी भरपाई प्रशासन करे। ये जो है सबसे बड़ी मांग है। और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा है कि अधिकारी आकर उनसे बात करें, जो कलेक्टर हैं, जयपुर के कलेक्टर उनसे टोंक के जो कलेक्टर हैं उनसे मिलने नहीं आ रहे थे, उनसे मिलवाई जाए, उनकी बात सुनी जाए। प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही बरती है वो प्रशासन उनकी बात को माने। और जो प्रशासन ने उन्हें ये कहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि पुलिस को उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इस तरीके की जो कुछ एक मांगे हैं इनको लेकर उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनकी मांगे हैं वो मानी जाएं और उसके साथ साथ में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए। जी, तो मांगे बता रहे हैं ध्वज, और उनकी तरफ से जो रखी गई हैं, नरेश मीणा को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई है, भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और पथराव की स्थिति हो गई थी समर्थकों के बीच में। उसके बाद मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी की है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ध्वज, अब आगे क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? ऐसे घटना का देखिए, अब यहाँ से जो टीम है करीब 100 मीटर की दूरी है मेन रोड की, वहाँ पर जो पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहाँ पर नरेश मीणा को बिठाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ से सुरक्षित रूप से थाने ले जाया जाएगा। 4 केस पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ, उन केसों पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग को जो है पूरी तरीके से चिट्ठी लिखने की बात भी कही जा रही है कि चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी जाएगी और इनके खिलाफ वोटिंग वाले दिन यानी कि राजकार्य में बाधा और चुनाव के दौरान जो भी हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार इन्हें बताया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर बताया इन्हें जिम्मेदार, इसकी शिकायत भी की जाएगी और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग अगर एक्शन लेता है तो
नरेश मीणा का ये जो चुनाव है वो रद्द हो सकता है, उनके वोटों की काउंटिंग नहीं की जाएगी और कुछ सालों के लिए उनके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो इस तरीके की ये बात है वो सामने आ रही है। जी तस्वीरें दिखा रहे हैं ध्वज आर्या इस वक्त किस तरह भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई पुलिस उनको लेकर जा रही थी, ये तब की तस्वीरें हैं और फिर उसके बाद लगातार मामले को शांत करा रही है। और 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त, किस तरह की हिंसा हुई है, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और बाकी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। और पुलिस देखिए कैसे भागती हुई नजर आ रही है। माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था और नरेश मीणा की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस माहौल को अब भी शांत कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा काफी अफरा तफरी का आलम रहा, क्योंकि वहां पर जब मीडिया सवाल पूछ रही थी नरेश मीणा से तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी कई मांगे हैं और पुलिस महकमे में कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया उसको लेकर उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अपनी हरकत को जायज ठहराया है नरेश मीणा ने और कहा है कि वोटिंग में मौजूद थे एसडीएम और उनका व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए जो थप्पड़ मारा गया मेरी तरफ से वो जायज था, ये तक कहा गया। काफी हिंसा हो चुकी है, बवाल हो चुका है, नुकसान भी पहुंचाया गया है कई वाहनों को और उसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अब नरेश मीणा को कोर्ट पे पेश किया जाएगा। जिस तरह की गतिविधि उसके जरिए हुई, अब उसके समर्थकों के जरिए हुई, वो सवालों के घेरे में है। ध्वज, पुलिस से अगर बातचीत हुई हो आपकी तो क्या कुछ आगे कहा जा रहा है, अब कैसे शांत कराया जाएगा समर्थकों को? देखिए वो लगभग जो है पुलिस ने शांत करा दिया है, स्टेट को बनाने की पुलिस ने गाँव में पुलिस अभी बयान दे रही है, वो बयान भी सुनवाएंगे। जी ध्वज, अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल, तो गांव में जो उनके मुखबिर थे उनसे सूचना मिल रही थी, लगातार इनपुट मिल रहा था और जो नरेश मीणा ने मीडिया के सामने आके कहा था कि उन्होंने पूरी तरीके से जो है सरेंडर की बात कही थी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, तो उसको लेकर पुलिस जो है साइकोलॉजिकल तरीके से उन पर दबाव डाल रही थी और उसके बाद में पुलिस अब पहुंची है और पूरी तरीके से जो है शांतिपूर्वक, हालांकि एक बार पुलिस के सामने झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई हल्की और 4 से 5 टीयर गैस छोड़ने पड़े और उसके बाद में पुलिस ने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और वहां से निकली है पुलिस और अब जो है मेन रोड पर पहुंच चुका है जो पुलिस का काफिला है और यहां से नरेश मीणा को गाड़ी में बिठा दिया गया है। गाड़ी में बिठाने के बाद इन्हें थाने ले जाया जाएगा और इनसे जो है इनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन ध्वज, पहले नरेश मीणा की तरफ से कहा जा रहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, फिर कहा जा रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही सूझबूझ थी कि क्या देख रहे हो करेंगे। उसके बाद अचानक ही जब मीडिया की मौजूदगी में अचानक से वही घर से निकले और मीडिया से बातचीत करने लगे और मीडिया को सामने उन्होंने कहा, पुलिस की ओर से लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, माहौल को शांत कराया जा रहा है। ध्वज भी हमें डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत तो कराया ही, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी अहम थी। ध्वज, नरेश मीणा इससे पहले ये कह रहे थे कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है, फिर उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी मांगे मानी जानी चाहिए पुलिस की ओर से, ये तक कहा गया। बिल्कुल, देखिए उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ में जो मारपीट हुई है और उनका मेडिकल भी कराया जाए, पुलिस ने उन्हें बहुत मारा। एक बात उन्होंने ये भी स्वीकारी थी मीडिया के सामने, उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हमने पुलिस पर हमला किया था, यानी कि उन्होंने ये बात स्वीकार ली है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्होंने बोला है कि हमने सबसे पहले पुलिस पर हमला किया। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगे राजकारण में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफ़ी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए? एसपी साहब गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़े भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? तो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है 50 से 60 लोगों को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया इस मामले में।
पहले नरेश मीणा गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जब पुलिस की तैयारी देखी तो उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अब नरेश मीणा पर बताया जा रहा है पुलिस की ओर से धाराएं लगाई जाएंगी आगजनी की, और जो पुराना केस भी उनका रहा है वो भी पुलिस देखेगी इसको लेकर। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा फरार था पहले, लेकिन आज सुबह सुबह कैमरे के सामने आया, मीडिया के सामने बात की। अब से पहले गिरफ्तारी हो गई है थोड़ी देर पहले, और पुलिस की बात भी सुनी। लेकिन कौन है नरेश मीणा, आइए ये बताते हैं आपको। देवली उनियारा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है नरेश मीणा। टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत की गई और फिर सचिन पायलट के समर्थक और टोंक का एक बड़ा नेता है जिसके तौर पर माना जाता है। नरेश मीणा के खिलाफ नगरकोट थाने में 4 केसेस भी दर्ज है, यानी आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है नरेश मीणा का। और अब ये एक और मामला हिंसा भड़काने का जो सामने आया है। और आपको बता दें कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का बयान भी सामने आया कि 50 से 60 लोगों को हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया, डिटेन करके रखा गया है। अब पुलिस जो धाराएं इस पर लगाएगी उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन ये पूरा मामला, ये पूरा बवाल समझिए बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। उपचुनाव पर वोटिंग होनी थी, उसी दरमियान से ही ये बवाल बढ़ गया और फिर जब एसडीएम को थप्पड़ मारा तो हिंसा देखते ही देखते बढ़ गई। एक सीसीटीवी फुटेज अब आपको दिखाते हैं जिससे नरेश मीणा के दावों की पोल खुल जाएगी। नरेश मीणा ने कहा था कि पुलिस ने तोड़फोड़ की थी, जबकि वीडियो में पुलिस समरावता गांव में जाती हुई दिख रही है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रही है। पुलिस ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, ये सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। पुलिस आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है, माहौल को शांत करती हुई दिख रही है, लेकिन कोई तोड़फोड़ करती हुई नहीं दिख रही। जो दावा नरेश मीणा की ओर से किया जा रहा है कि पुलिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी इस सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रहा है।